बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.7 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसमें हम एक सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी को भी पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको एक पोलर कोऑर्डिनेट्स में ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी जो पिछले लेक्चर में भी हमने फाइंड करना सीखा था उसकी एग्जांपल की थी, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज की तरफ आएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ r पावर n इक्वल टू a पावर n cos n थीटा। इसको हम इक्वेशन को नंबर 1 कह लेते हैं। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये पावर पहले आ गई, r की पावर n-1 रह गया, मल्टीप्लाइड बाय डी आर ओवर डी थीटा हो गया जी। ये a की पावर n ये कांस्टेंट है, ये वैसे ही रहा। कॉस n थीटे का आपको पता है माइनस साइन n थीटा, और n थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, n से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये n दोनों तरफ से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इधर से डी आर ओवर डी थीटा ये किसके इक्वल रह गया जी, माइनस a पावर n साइन n थीटा ओवर r पावर n-1। और हमें पता है कि हमें चाहिए एक्चुअली आर डी थीटा ओवर डी आर, हमें ये चाहिए। तो ये डी थीटा नीचे, इसको पहले इस सारी इक्वेशन को हम उल्टा देते हैं। डी थीटा ओवर डी आर ये आया जी, माइनस अपनी जगह पर रहा, आर पावर n-1 ओवर ए पावर n साइन n थीटा ये रहा जी। आपने रेसिप्रोकल कर दिया। हमें आर से साथ मल्टीप्लाइड भी चाहिए तो दोनों तरफ से आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई आर ऑन बोथ साइड्स। तो ये रह जाएगा जी आर डी थीटा ओवर डी आर माइनस आर पावर n-1 को आर से मल्टीप्लाई जब इसे करेंगे तो ये आर पावर n रह जाएगा, और नीचे तो वही ए पावर n साइन n थीटा। और r पावर n की कीमत ये आपको इक्वेशन 1 में गिवन है, ये क्या है जी, माइनस a पावर n कॉस n थीटा, और नीचे a पावर n साइन n थीटा। a पावर n से a पावर n ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा जी, माइनस कॉस n थीटा ओवर साइन n थीटा। इधर क्या रह गया, आर डी थीटा ओवर डी आर। ये तो है गिवन ट्रैजेक्टरी की, और आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी उसमें इसको उल्टाना होता है। ज़रा प्रीवियस लेक्चर ज़हन में लेके आए। तो ये गिवन की है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी उसकी जो इक्वेशन आएगी वो इसका उल्टाना भी और साथ माइनस भी लगाना है, यानी आर डी थीटा ओवर डी आर। इसको उल्टाया तो ये साइन n थीटा, और नीचे क्या आया जी, कॉस n थीटा, और साथ माइनस लगाने से ये हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा। तो अब यहाँ से हम थीटा और डी आर को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा जी डी आर ओवर आर, डी थीटा है तो इसके साथ कॉस n थीटा, ये इधर डिवाइड और इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन n थीटा ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, यानी साइन n थीटा, और डी थीटा इधर रह गया, डी आर डिवाइड और इधर आके ऊपर चला गया डी आर, और नीचे रह गया जी आर। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होनी है। आप इस तरह
ये अब यहाँ से बाय इंटीग्रेशन कॉज एन थीटा, नीचे आ गया जी साइन एन थीटा डी थीटा डी आर ओवर आर। अच्छा, अब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो उसका लॉग होता है साइन एन थीटा, ऊपर कॉज एन थीटा, तो साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, लेकिन एन थीटा है तो साइन एन थीटा, तो यहाँ पे भी एन होना चाहिए, यानी उसका साइन एन थीटा का डेरिवेटिव एन कॉज एन थीटा। तो मैं इसको एन से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और एन से ये मैंने डिवाइड भी कर दिया। अब देखें नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नीचे वाले का लॉग, और ये 1/n वैसे ही रहा, यानी लॉग साइन एन थीटा। इधर आ गया जी 1/r का लॉग r और प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग b कर लेते हैं। तो इस सारे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो मैं लिख देता हूँ, वो आएगा जी r पावर n इक्वल टू साइन n थीटा ओवर b पावर n। ये है जी आपके इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अच्छा जी, अब हम आगे एक डेफिनेशन पढ़ेंगे सेल्फ ऑर्थोगोनल। अब नाम से ही पता चल गया है कि जो जिसका ऑर्थोगोनल वो सेम हो वो सेल्फ होता है। तो यानी मैं डेफिनेशन ये आपको सामने पहले पढ़ देता हूँ। ए फैमिली ऑफ कर्व्स हुज फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज इज द सेम, यानी जिसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज भी सेम हूँ एज द गिवन फैमिली, यानी गिवन फैमिली जैसी ही हूँ, इज कॉल्ड सेल्फ ऑर्थोगोनल। तो उसे क्या कहते हैं? सेल्फ ऑर्थोगोनल। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के मतलब। वो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। वो ये है कि शो दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4cx प्लस 4c स्क्वायर इज द सेल्फ ऑर्थोगोनल। तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। ये आर और थीटे में होता तो ये पोलर में था, अगर आर और थीटे में नहीं है तो ये कार्टियन में। तो अब आपको कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज का मेरा लेक्चर है उसको पहले आपने गौर से देखना है। तो पहले नंबर पे ये इसको नंबर 1 हम कह लेते हैं, इक्वेशन गिवन को। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ये वाली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये वाई स्क्वायर का आया जी 2y और y का डेरिवेटिव आ गया जी dy ओवर dx। 4c और x का आ गया जी 1 और 4c स्क्वायर का आ गया जी 0। यहाँ पे x 4c के साथ x का डेरिवेटिव 1 आया। इसको अगर आप 2 पे डिवाइड भी कर सकते हैं तो y dy ओवर dx इक्वल टू 2c। अब आप ये कीमतें पुट करेंगे, पुटिंग इन 1 यही वाली वैल्यूज। वाई स्क्वायर तो वैसे ही रहा, यहाँ पे है जी 4cx, यानी x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 4c। तो ये देखिए यहाँ से 4c किसके इक्वल है 2y dy ओवर dx के बराबर है, यानी 4x के साथ 4c की कीमत, और ये 4c इंटू 1 का मतलब 4c हुआ ना, 4c इक्वल टू 2y dy ओवर dx। आगे 4c स्क्वायर है, ये इसका मतलब ये 2c का स्क्वायर है ना, यानी 4c स्क्वायर आपको पता है, ये आप लिख सकते हैं 2c का स्क्वायर। तो ये 2c किसके इक्वल है y dy ओवर dx। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर बन जाएगा, इसका मतलब 4c स्क्वायर इसका स्क्वायर है, यानी y dy ओवर dx का स्क्वायर। यहाँ तक मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होनी। तो इसे थोड़ा सा हम इसके 1-2 स्टेप्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी ये रह गया जी x साथ क्या आया 2y dy ओवर dx
प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसे नंबर हम 2 कह देते हैं। ये दरअसल डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन ट्रेजेक्ट्री है, ये उसकी आपने क्या मालूम की है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपने मालूम कर लिए गिवन ट्रेजेक्ट्री। तो ये तो गिवन ट्रेजेक्ट्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग इट्स वो कैसे मालूम करनी, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इज, वो कैसी होगी कि वो होगी कि आपको पिछला लेक्चर के डी वाई ओवर डी एक्स को माइनस एक्स ओवर डी वाई से रिप्लेस करना है। सो रिप्लेसिंग डी वाई बाई डी एक्स बाय माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इन 2, यानी इस इक्वेशन 2 में, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स 2y भी वैसे डी वाई डी एक्स की जगह क्या लिखना है, माइनस, ये माइनस मैं पहले लगा रहा हूँ 2y के साथ, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस ये y के साथ डी वाई डी एक्स की जगह क्या लिखना है, माइनस डी एक्स ओवर डी वाई, तो माइनस मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डी एक्स ओवर डी वाई और इसका स्क्वायर है। तो ये माइनस, ये क्या बन गया जी, माइनस 2xy, और dx ओवर dy को मैं 1 ओवर dy ओवर dx लिख सकता हूँ। सॉरी, ये 1 ओवर नहीं लिखना, बल्कि ये dx ओवर dy नीचे जाके dy ओवर dx बन जाएगा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये y स्क्वायर हो गया, और साथ क्या आया dx ओवर dy, तो ये नीचे बन गया dy ओवर dx का स्क्वायर, इधर क्या है जी y स्क्वायर, तो नीचे आप डिनोमिनेटर में dy ओवर dx है, इधर dy ओवर dx का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, dy ओवर dx स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर और साथ वाई स्क्वायर, इधर नीचे एक डी वाई ओवर डी एक्स है, यानी माइनस 2xy, तो डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो डी वाई ओवर डी एक्स आ गया जी ऊपर, और इधर क्या रह गया वाई स्क्वायर, ये इधर, अच्छा यहाँ पे ज़रा देखें, वाई स्क्वायर, ये वाई, इधर वाई स्क्वायर है, तो एक वाई पे आप डिवाइड भी कर सकते हैं, चलें डिवाइड करना है तो ठीक है, नहीं तो ये इधर माइनस हो रहा है, अच्छा ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसे आप वाई डी वाई ओवर डी एक्स इकट्ठा स्क्वायर कर सकते हैं, ये इधर माइनस हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2xy डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर क्या है जी वाई स्क्वायर, तो वो मैं वाई स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसे नंबर 3 हम कह लेते हैं। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशन डिफरेंशियल वर्ड जो ट्रेजेक्ट्री की गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स या 2xy डी वाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर, जब आपने इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की फाइंड की तो वो भी यही बनी, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस डी वाई डी एक्स प्लस 2xy। ये 2 और 3 अगर आप देखें तो ये दोनों सेम इक्वेशंस हैं, तो हैंस 1 से मुराद कि गिवन इक्वेशन इज द सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, यही हमने प्रूव करना था। थैंक यू जी।